अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अप्रैल की 4 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप उसकी बड़ी तरजीह है और वाशिंगटन दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती के शोबे में शराकत को वसी करने के लिए काम करता रहेगा। ये बात महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने रोजाना की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही। जब तर्जुमान से पूछा गया कि अमेरिका पाकिस्तान को हमसाया ममालिक की तरफ से दरपेश सलामती के खतरात से निमटने के लिए क्या हिमायत फराहम कर सकता है, उस सवाल पर मिलर ने कहा, हम अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वसी करने के लिए काम जारी रखेंगे। ये हमारे लिए एक तरजीह है और तरजीह रहेगी। तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका का ये वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में तमाम लोगों के साथ कानून के मुताबिक सलूक और इंसानी हुकूक का एहतराम होना चाहिए। मिलर से पूछा गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में सियासी कैदियों के बारे में उतनी शिद्दत से आवाज बुलंद नहीं की जैसे उसने भारत में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के हक में उठाई थी। इस पर तबसरा करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वो इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कलअदम पाकिस्तानी अस्करियत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द करते हुए इस तवक्को का इजहार किया है कि अफगान हुक्काम इन दहशतगर्द तंजीमों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो उनके बकौल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जराइम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच का ये बयान जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान अफगानिस्तान के एक वजीर की तरफ से पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान अमन मुज़ाकरात की तजवीज़ के बाद सामने आया है। पाकिस्तान के मौखर अंग्रेजी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान अमूरी इंतजामिया के नायब वजीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने बुध को अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी शहर खोस्त में एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हुकूमत और उन भाइयों को जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कहेंगे कि आपस में अमन बातचीत करें। अफगान नायब वजीर दाखिला ने पाकिस्तान को टीटीपी के साथ बातचीत का मशवरा देते हुए अफगानिस्तान में टीटीपी की मुबैना मौजूदगी के बारे में कोई बात नहीं की है। ईरान के सरकारी मीडिया ने जुमेरात को बताया है कि पाकिस्तान के जनूब मशरिक में एक जिहादी ग्रुप की तरफ से 2 हमलों में 10 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। यह हमले सीस्तान बलूचिस्तान सूबे में हुए जो बरसों से मनशियात स्मगल करने वाले गिरोहों, बलोची अकलियत के बागियों और सुन्नी मुस्लिम इंतहा पसंदों की बदअमनी का शिकार हैं। गार्ड्स की जमीनी अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपुर ने टेलीविजन पर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों के दौरान 15 हमलावर भी मारे गए हैं। जैश उल अदल नामी ग्रुप ने अपने टेलीग्राम चैनल पर हमलों का दावा किया। सन 2012 में पाकिस्तान में कायम होने वाली इस सुन्नी मुस्लिम बागी तंजीम को ईरान और अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुप करार दे रखा है। हर साल 4 अप्रैल बारूदी सुरंगों से मुताल्लिक आगाही और कान की कार्रवाई में मदद के लिए बैनुल-अक़वामी दिन के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि आज जब हम बारूदी सुरंगों से आगाही का दिन मना रहे हैं, हमें बारूदी सुरंगों के मुतासरीन, खतरे में रहने वालों की मदद करने और जाने बचाने के लिए उन्हें साफ करने वालों को याद रखना चाहिए। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में हर माह तकरीबन 60 अफराद हलाक या माजूर हो जाते हैं। इनमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगों से आलूदा ममालिक में से एक है, जिसके 2/3 अजला बगैर फटने वाले हथियारों से मुतासर हुए हैं। UNAMA ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के माइन एक्शन पार्टनर्स अफगानिस्तान को इन हथियारों से निजात दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कुवैत के पहले इंतखाबात में जुमेरात को वोटिंग शुरू हुई है।
کویت کے شیخ مشعل الاحمد الصباح نے گزشتہ سال کے آخر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد مقرر حکومتوں اور منتخب پارلیمانوں کے درمیان طویل تعطل کے بعد اقتصادی اصلاحات کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ ان کی اصلاحی سوچ کا مقصد بظاہر چھوٹی خلیجی عرب ریاست کو اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ مسابقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ دسمبر سن 2020 کے بعد سے یہ چوتھے انتخابات مقامی وقت کے مطابق آدھی رات کو بند ہو جائیں گے۔ کویت نے سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل آج جمعے کو قرارداد کے ایک مسودے پر غور کرنے والی ہے جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مسودہ ایک ایسے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے جب اسرائیل حماس جنگ کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو غزہ کی اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جنگ کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی جانب سے اختیار کیا جانے والا یہ ایک واضح موقف ہوگا۔ قرارداد کے مسودہ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم میں اقوام متحدہ کے 56 رکن ممالک میں سے 55 کی جانب سے پیش کیا، جبکہ البانیہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ مسودے کے متن کو بولیویا، کیوبا اور جنیوا میں فلسطینی مشن کا تعاون حاصل ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریئس نے کہا ہے کہ غزہ کے 36 ہسپتالوں میں سے صرف 10 جزوی طور پر کام کرنے کے قابل ہیں۔ یہاں طبی خدمات مفلوج ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد کو علاج کے لیے دوسرے علاقوں کے طبی اداروں میں منتقل ہونا پڑا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ WHO ان ہسپتالوں کی مدد جاری رکھے گا تاکہ وہ ممکنہ بہتر خدمات فراہم کر سکیں۔ اس سے قبل تنظیم نے کہا تھا کہ وہ الشفا ہسپتال اور شمالی غزہ میں باقی ماندہ طبی سہولیات تک ادویات، ایندھن اور خوراک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی زیادہ تر درخواستیں اسرائیلی جانب سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے جمعرات کو اتحاد کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر کہا کہ نیٹو نہ صرف یورپ کی سلامتی کو مضبوط کرتا ہے بلکہ شمالی امریکا کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ وہ برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت شمالی امریکا کو بھی یورپ کی ضرورت ہے۔ یورپی اتحادی عالمی معیار کی فوجیں، وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک اور منفرد سفارتی خدمت فراہم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں امریکا کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ مشرقی شہر خارکیف میں جمعرات کو روسی ڈرون حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ خارکیف کے میئر ایگور تیریبوہر نے کہا کہ ڈرون نے کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچایا، جبکہ علاقائی گورنر نے کہا کہ روسی حملوں نے لوزووا اور چوہیو شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ صدر زیلنسکی نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ اس نے یوکرین کے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا جن سے مغربی روس کے 2 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر یوکرین اور فن لینڈ نے بدھ کو 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کہا ہے کہ وہ صاف توانائی کی امریکی صنعتوں کو چینی مسابقت سے بچانے کے لیے اضافی اقدامات کے امکان کو خارج نہیں کرتی۔ وزیر خزانہ تقریباً 1 ہفتے کے لیے چین کے دورے پر روانہ ہوئی تھی جس کا مقصد دنیا کے 2 بڑی معیشتوں کے درمیان مالی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کرنا ہے۔ الاسکا میں ایک مختصر اسٹاپ کے دوران یلن صحافیوں سے بائیڈن انتظامیہ کے کچھ اقدامات کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ یلن کا چین کا یہ دوسرا دورہ ہے اور اس ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی رہنما شی جن پنگ کے درمیان نومبر میں ملاقات کے بعد پہلی بار ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کیا جا رہا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکی صدارتی انتخابات سے قبل بیجنگ کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے
और वाशिंगटन ने चीन को हाई टेक अशिया की फरोख्त पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में बुध को शाया होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि ज़ियाबेतिस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा ने पार्किंसंस बीमारी से पैदा होने वाले मसाइल की पेशरफ्त को सुस्त कर दिया है। पार्किंसंस आसाबी निज़ाम का एक तबाहकुन आर्जा है जो दुनिया भर में 10 मिलियन अफराद को मुतासर करता है। इस वक्त इसका कोई इलाज नहीं है। पार्किंसंस की अलामात में राशा या ट्रेमर्स, हरकत में कमी, बात करने में दिक्कत और तवाज़ुन के मसाइल शामिल हैं जो वक्त के साथ साथ बदतर होते जाते हैं। मुहक्किकीन GLP-1 रेस्पिरेटर एगोनिस्ट नामी दवाओं के एक सिलसिले की जांच में दिलचस्पी ले रहे हैं जो एक गेट हार्मोन की नकल करते हैं और आमतौर पर ज़ियाबेतिस और मोटापे के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन दवाओं पर तहकीक की जा रही है, ताहम अब तक मरीजों के लिए उनके तिब्बी फवाइद के शवाहिद महदूद हैं और इब्तिदाई मुताला नतीजा खेज साबित नहीं हुआ है। इस स्टडी के मुताले के माहिरीन का कहना है कि वो इस सिलसिले में किए जाने वाले मजीद तजर्बात के नताइज के मुंतज़िर हैं जो ये तस्दीक करने में मदद कर सकते हैं कि आया ये अद्वियात पार्किंसन के मरज के इलाज में सूदमंद साबित हो सकती हैं या नहीं। ये था वो बुलेटिन जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश किया। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।